माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना तीसरा बजट प्रस्तुत किया वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। बजट मेरे मुताबिक काफ़ी अच्छा था क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिली। टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यदि बोलूँ, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली बोलूँ तो कोई नेगेटिव न्यूज़ इस बजट में नहीं है। अ बिग पॉजिटिव फॉर ऑल इनकम टैक्स पेज। इसमें क्या हुआ, उन्होंने एक्सपेंडिचर में काफ़ी इंक्रीज किया है बट उसका कोई भी बर्डन टैक्स पेयर्स को नहीं दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। इस बार उन्होंने टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं किया है। जो टैक्स स्लैब पिछले बजट में उन्होंने प्रपोज की थी वही इस बजट में भी प्रपोज है। मतलब कोई भी नया टैक्स बर्डन टैक्स पेयर के ऊपर नहीं है। दूसरी इसकी एक अच्छी विशेष बात यह है कि उन्होंने सीनियर सिटीजन को जो 75 साल से ऊपर की आयु के हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए एग्जेम्पशन दे दी है, यदि उनकी सिर्फ पेंशन इनकम और बैंक के इंटरेस्ट की इनकम हो तो। ये भी एक अच्छा रिलीफ है उनके लिए। दूसरी बात उन्होंने बोला है कि अब जो बैंक इंटरेस्ट है, कैपिटल गेन है, डिविडेंड है, ये सारे के सारे फिगर्स आपके ऑटो फिल होके आएंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स में। मतलब जो साइट पर हमको मिलेगा ये फिगर हमको ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर वहाँ से मिलेंगे, ताकि कोई भी फिगर में जो चेंजेस होते हैं, जो हमको भटकना पड़ता है, जो पूछना पड़ता है, वो अपने को नहीं होगा। मतलब गवर्नेंस यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर सुधारी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वो उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। इसके अलावा उन्होंने डिविडेंड टैक्स के ऊपर, डिविडेंड टैक्स पिछले बजट में हटाया था, इस बार उन्होंने डिविडेंड के ऊपर टीडीएस को भी हटा दिया है। अब आपके डिविडेंड के पेमेंट के ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा, ये उन्होंने प्रपोज किया। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि जो डिविडेंड इनकम होती है वो एडवांस टैक्स के पर्पज से फर्स्ट क्वार्टर से ही आपकी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन में जुड़ जाती थी। अब उन्होंने उसको हटा दिया है। अब उन्होंने बोला कि जिस तारीख को डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कंपनी, उस क्वार्टर से ही वो आपकी एडवांस टैक्स कैलकुलेशन के इंटरेस्ट के लिए जुड़ेगा। ये भी एक अच्छी महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। 31 मार्च 2021 को ये खत्म हो रही थी स्कीम, तो उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग में 1 साल का इंक्रीज और देकर 31 मार्च 2022 कर दिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो 1.5 लाख रुपए की इंटरेस्ट की एडिशनल डिडक्शन मिलती थी उसको भी 1 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया है। इसके बाद जो उन्होंने चेंज किया, माननीय वित्त मंत्री ने अपने जो स्कूल और हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें 1 करोड़ की ग्रॉस रिसीट होती है, तो वो सेक्शन 1023C में एग्जेम्प्ट होती है। वो लिमिट अभी के माहौल को देखते हुए काफ़ी कम पड़ रही थी। उस 1 करोड़ की लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ करना प्रपोज किया है, जो कि एक वेलकम स्टेप है। साथ ही साथ उन्होंने स्टार्टअप के लिए 2021 में एक जो उनका टैक्स हॉलीडे था वो एंड हो रहा था, उसको बढ़ाकर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया और उसकी डेडलाइन भी 31 मार्च 2022 कर दी, जो कि स्टार्टअप के लिए एक वेलकम स्टेप है। इसके बाद उन्होंने बोला कि सब जो केसेस रीओपन होते थे हमारे, वो 6 साल की उसकी लिमिट थी, उस 6 साल की लिमिट को उन्होंने घटाकर मात्र 3 साल कर दिया है। ये भी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये बोला कि आपको पेपर अनसर्टेनिटी दी थी सारे टैक्स पेयर्स के माइंड में कि भाई हम 6 साल तक हमारा केस रीओपन हो सकता है। उस 6 साल की लिमिट को उन्होंने घटाकर 3 साल कर दिया है, जो कि बहुत वेलकम पॉइंट है उनका। उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि सब जो 10 साल एक लिमिट और थी कि यदि 50 लाख से ज़्यादा आपकी कोई इनकम एस्केपमेंट मिलता है तो उसकी लिमिट 10 साल थी, उसको उन्होंने वैसे के वैसे मेंटेन रखा है कि 50 लाख से ज़्यादा की यदि आपकी इनकम एस्केपमेंट मिलती है तो आपका केस 10 साल तक रीओपन हो सकता है। लेकिन उसके लिए टॉप मोस्ट जो अथॉरिटी होती है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये भी बहुत अच्छी बात है। दूसरा, उन्होंने इसको ट्रिब्यूनल को, पिछली बार उन्होंने असेसमेंट को और CIT अपील को फेसलेस किया था। इसके बाद इस साल से उन्होंने ये प्रपोज किया कि जो ट्रिब्यूनल है वो ट्रिब्यूनल भी अब फेसलेस ही हियरिंग करेगी। मतलब उन्होंने इनकम टैक्स को टॉप मोस्ट लेवल तक फेसलेस कर दिया है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। अब मेरे मत में इससे हाई कोर्ट में लिटिगेशंस बढ़ेंगे, क्योंकि जिन लोगों को पेपर्स दिखाने थे, कुछ काम जो ऐसे होते हैं जो फेसलेस में ही अपन समझाने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, वहाँ पर अब ये होगा कि सब, क्योंकि सारी प्रोसीडिंग फेसलेस हो गई है, असेसमेंट, CIT अपील और ट्रिब्यूनल भी, तो हाई कोर्ट में मेरा मानना है कि थोड़े केसेस इसमें बढ़ेंगे। इसके बाद में उन्होंने ये किया है कि जो टैक्स ऑडिट की लिमिट थी, टैक्स ऑडिट में पहले ये होता था कि यदि 95% से ज़्यादा आपका कैशलेस है, सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, तो लिमिट 5 करोड़ की थी। उस 5 करोड़ की लिमिट को उन्होंने बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है। उसके बाद उन्होंने एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल की भी घोषणा की है। इसके मुताबिक उन्होंने ये किया है कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम 50 लाख तक है और वो उसका डिस्प्यूटेड इनकम 10 लाख की है, तो एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास जाकर अपने केस को रख सकता है। इससे लिटिगेशन कम होगा। ये एक वेलकम, छोटे एसएससी के लिए काफ़ी वेलकम स्टेप है ये। उसके बाद उन्होंने एक अच्छी बात ये करी है कि उन्होंने कोई भी टैक्स बढ़ाया नहीं है। कहीं पर भी उन्होंने हार्श कोविड का इम्पैक्ट, सारे लोगों को लग रहा था कि कोविड का कुछ फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमारे पर आएगा, बट टैक्स पेयर्स के ऊपर कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। इसके बाद उन्होंने ये किया है कि जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता था
जो बिजनेसमैन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में देरी करते थे, इससे एम्प्लॉयज़ का नुकसान होता था। कुछ लोग कंपनियां बंद हो जाती थी और वो भर नहीं पाते थे। अब उन्होंने ये कर दिया कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में यदि कोई देरी हुई है तो उसको एम्प्लॉयर को डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये भी एक वेलकम स्टेप है। तो मेरे मुताबिक इनकम टैक्स का बजट बहुत अच्छा है, इसमें कहीं पर भी कोई हार्श नहीं। और गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाए हैं, बट कोई भी टैक्स बर्डन, नया टैक्स बर्डन अपने एसएससी के ऊपर नहीं डाला है। तो मेरे मुताबिक ये बजट बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने इस बार एक नया और अच्छा काम किया कि ट्रेडिशनल जो खाता बही होती थी उसके बजाय उन्होंने इंडियन नोटबुक के ऊपर अपना बजट को पढ़ा। ये भी काफ़ी वेलकम स्टेप है। इससे सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सबको अब खाता बही से आईपैड, लैपटॉप, डिजिटल पे हम लोगों को सबको शिफ्ट होना चाहिए। अब हमको भी हम वहाँ पर शिफ्ट होने की प्रेरणा इससे मिलती है। मेरे हिसाब से ये बजट काफ़ी अच्छा है। इसके लिए मैं बोलूँगा कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पे निर्मला सीतारमण जी जाने की कोशिश कर रही है, जो एक वेलकम स्टेप है, यदि सभी लोग हम इसका सहयोग करें तो।